समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। रुख करते हैं झांसी की खबरों पर। पूरा जो टेंट में चल रहा है धरना प्रदर्शन, इसके लिए क्या क्या किया आपने पहले? देखिए, ये जो एनजीटी का आदेश है जेडीए को, झांसी विकास प्राधिकरण को आया है कि 1 मार्च तक उन्हें वो दी जाए, रिपोर्ट दी जाए कि ये मकान जो गुमनावाड़ा पिछोरो यहाँ के लगभग हैं 5000 मकानों की लिस्ट है, लेकिन अभी 2706 मकानों की लिस्ट जारी की गई है जिनको तोड़ा जाना है। तो उसी के संबंध में ये व्यवस्था चल रही है। और जो नगरवासी हैं इनकी ये मांग है कि जब हमने रजिस्ट्री कराई तो पूरा पैसा दिया, उस समय तहसीलदार को संज्ञान नहीं था कि ये जो नगर पार्क की भूमि है। फिर उसके बाद बिजली का कनेक्शन लिया गया, फिर हमने नल का कनेक्शन लिया, फिर हमारा वोटर आईडी बना, फिर उसी नंबर पे आधार कार्ड बना। आज उसी क्षेत्र में पार्षद भी है। आप तो ये देखिए कि पार्षद भी है। इतना सब होने के बावजूद भी आज लगभग 40 साल बाद ये मामला उठकर आया है कि वो नगर पार्क की भूमि है। प्रश्न ये नहीं है कि ये नगर पार्क की भूमि और तोड़ा जाना है, तो जो पिछले कई सालों से मकान बना के रह रहे हैं, जिन्होंने अपने जीवन की पूरी कमाई लगा दी है और आगे जो पीढ़ी है उनके लिए इन्होंने मकान बनाया है, उनका क्या होगा। तो हम लोग भारतीय प्रजाशक्ति पार्टी ने इसी मुद्दे को लेके नगर निगम में जो 10 मकान तोड़े गए थे उनकी मिट्टी को लेकर नगर निगम में हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था और ये सरकार से मांग की थी कि जो लोग रह रहे हैं मकान ना तोड़े जाएं। तो इस मुद्दे को लेकर भारतीय प्रजाशक्ति पार्टी जो है 31 जनवरी को झांसी से लेकर ओरछा तक की पदयात्रा कर रही है। इसमें ये हम लोग जन आंदोलन है, ये किसी एक पार्टी का या किसी एक का आंदोलन नहीं है। ये रिहायशी इलाके जो लगभग 5 और 10 हजार लोग वहाँ रह रहे हैं, उनकी आत्मा का मुद्दा है ये। कई लोगों के तो हार्ट अटैक हो चुके हैं कि अब इनका और इनकी पीढ़ी का क्या होगा। तो इस मुद्दे को लेकर हम लोग एक जन आंदोलन की मूड में हैं और 31 जनवरी को झांसी से ओरछा तक की पदयात्रा करेंगे। जमीन है जिसपे भी मकान बने हैं वो सारी जमीन काश्तकारों की है। काश्तकारों से सबने लोगों ने खरीदी है और भूमधरी जमीन है सब, वहाँ सब नंबर भूमधरी के नंबर हैं। और ये महायोजना कहाँ से ले आए, क्या कर रहे हैं, जिन मशीनें लेके वहाँ आ रहे हैं, लोग वहाँ परेशान हैं, लोग जो है मर रहे हैं। गरीब आदमी बेचारे बाहर से मकान बेच के या ज़मीन बेच के लाए, किसी तरह उन्होंने पैसा लेके वहाँ बनाया मकान। ये कहीं से यहाँ जो मशीनें घुमा रहे वहाँ उन्हें ये मकान गिरेंगे, ये नोटिस पकड़ा रहे लोगों को। लोग बड़े हैरान हैं, वहाँ बहुत परेशान है लोग, वहाँ बहुत हैरान है लोग वहाँ। तो हमारा ये है कि कोई वहाँ कोई योजना नहीं है, कुछ नहीं है। खामोखा में केवल प्रताड़ना दी जा रही लोगों को। जो भी जमीन कोई वहाँ सरकारी ज़मीन तो कहीं है नहीं वहाँ, ना किसी कोई सरकार की तो किसी का कब्जा है। सारी ज़मीन जितनी भी ज़मीन है सब जो है किसानों की, लोगों ने खरीद के अपने मकान बनाए हैं वहाँ। तो हमारा कहना ये है कि जिस तरह से वहाँ प्रताड़ित न किया जाए, लोगों को परेशान न किया जाए। और जो है हाई कोर्ट में रिटर्न भी लोगों ने किए हैं, उसमें कुछ स्टे भी हुए हैं हाई कोर्ट से। और कुछ एनजीटीवी में भी कुछ लोग गए हैं। वहाँ इस तरह का कोई वहाँ पार्क आर्क नहीं है, ये फर्जी वहाँ पार्क बना है। जबकि यहाँ तालाब के पास कई जो है, कई यहाँ अस्पताल है, मेडिकल है, वो सब जो है सरकारी ज़मीन बने हैं, वहाँ कोई नहीं जा रहे। जिनने खरीद के बनाए ज़मीन उनके यहाँ जो है प्रताड़ना दे रहे हैं ये लोग। तो हमारा ये है कि किसी तरह से जो है ये मकान ना गिराया जाए, हमारा यही कहना है। एनजीटी वालों की जमीन है तो फिर ओम शांति नगर को एनओसी कैसे दी ने? जीडीए वालों ने, नगर में तो सरकारी वो तो तलाश लगी हुई है, वो भी संगड़ी में किसान की थी, उसने बेच दी। भूमाफिया ने वो एनओसी लेके वो बना दी, वो कैसे पास हो गई एनओसी? हम भी मांग रहे हैं, हमें भी दो एनओसी। संगड़ी में किसान, श्रेणी 1 के किसान है हम लोग। कैलाश एजेंसी की एनओसी तुमने कैसे दे दी? क्या वो दायरे में नहीं आती? आप लोगों ने इसका विरोध क्यों नहीं किया? तो जब ये मामला उखड़ा ही नहीं था तो हम समझ रहे हैं कि भाई ये उन्नो पैसा था, उनने एनओसी ले ली। जब हमें जेडीए परेशान करेगी तो हम भी नक्शा बनवा के एनओसी लेके अपना मकान पक्का कर लेंगे। लेकिन नहीं, अब बकाया तुमने कह दी सरकारी अधिग्रहण के लिए, आज तक उनने कोई नोटिस नहीं दिया। जब से जमींदारी खत्म हुई, भूमधरी बने, किसान बंदोबस्त बना, जब से हम उस पर काबिज है 150 साल से हमारे बाप दादा है। अब कह लगे वो ग्रीन लैंड की जमीन हो गई, पार्क बनेगी। ये तो गलत है ना। या तो आदमी को सूचना करना चाहिए। जैसे बीडा की जमीन ली सरकार ने, 6 महीने से पहले उनकी रजिस्ट्री रोक दी है, रजिस्ट्री क्रय विक्रय रोक दिया। ना तो कभी तुमने तहसील में नोटिस लगाया, ना कभी किसान के यहाँ लगाया कि भाई ये क्रय विक्रय पे रोक के ये ग्रीन बेल्ट की है, इसमें पार्क बना दिए जाएंगे और समय आएगा तो हम अधिग्रहण कर लेंगे। तो वो भी नहीं किया। अब कह रहे अचानक मुद्दा उखाड़ दिया कि साहब वो एनजीटी की जमीन है, ग्रीन उसकी वो है। ये कोई बात थोड़ी है पब्लिक को परेशान करना है। या तो आप कह दो एनओसी लेके नक्शा का पैसा जो भर रहा शुल्क वो दो और अपना नक्शा पास करा लो।
तो वो भी नहीं कर रही सरकार। बस वो ये कह रही है वो तो मकान तोड़ेंगे। अब आदमी कैसे मकान बना रहे हैं, जो टंगोड़ के घर बेच के लोन लेके, जो उन्हें कोई समझ में नहीं आ रही। उन्होंने तो कह दी कि हमारी जमीन है, आपने कभी सूचित नहीं किया, शायद मकान नहीं बनवाता। इसके लिए हम लोग विरोध में आए हुए हैं, बैठेंगे, अनशन पे बैठेंगे। आया उन्होंने जो भी ये मुद्दा उठाया और जिस तरीके से भी उसकी पैरवी करी, वो किसी पार्टी के बैनर से नहीं करी, वो उनका एक व्यक्तिगत उन्होंने एक इस मुहिम को छेड़ा था। और अमूमन जैसा कि सब जानते हैं हम लोग, कोई भी जब मुद्दा होता है तो पहले नजर में उसको ये देखा जाता है कि ठीक है भाई ये एक ऐसा मुद्दा है जो कि झांसी नगर वासियों के लिए पार्क की बात है, उसको पार्क को जो है किया जा रहा है। और तो पहली नजर में उसमें ये बात सामने आई होगी, उस वक्त जो भी लोग उस समय पदाधिकारी रहे होंगे, आप भी समझते हैं कि जब एक बहुत बड़े स्पेक्ट्रम पे, बहुत बड़े उस पर देखा जाता है बात को, तो ऐसा लगता है कि भाई कोई गलत चीज हो रही है। और कुछ लोग जो है गलत तरीके से जो पूरे झांसी नगर वासियों के लिए इस योजना के तहत एक पार्क की जमीन है उसको हड़पने की कोशिश की है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर ऐसा कोई मुद्दा उस वक्त आया होगा तो पहला तो उसके ऊपर विचार यही बनेगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन बाद में धीरे धीरे जब परिस्थितियां बदली और अब ये बात सामने आ गई कि इतने सारे लोगों के बेघर होने की नौबत आ चुकी है, तो फिर यहाँ पर मानवता सबसे बड़ा धर्म है, इसके लिए हम लोग आपके साथ खड़े हुए हैं। और बात अगर पार्टी की होगी या किसी भी, पार्टियां तो बहुत सारी हैं,